बैसाख चौथ की कहानी। एक साहूकार के एक बेटो और एक बहू थी। बहू पीर जाती जद उको बाप पूछतो कि के खा कर आई है, वह बोलती बासी कुसी खा कर आई हूँ। एक दिन साहूकार को बेटो ससुरा से मिलने गयो। ससुरो बोलियो कि थे मेरी बेटी ने बासी कुसी क्यों गालो हो। बेटा यह बात माँ ने आकर पूछो तो माँ बोली कि मैं तो ताता गालू हूँ, चाहे तो तू आज देख लिए। एक दिन बहू को बाप आयो और जो पूछो कि बेटी के खायो। बेटी बोली बासी कुसी खायो। बाप के जानने के बाद धनी बहुत नाराज हो। बोलियो कि मेरे बाप ने क्यों बदनाम करे है, ताती खाकर बासी कुसी बतावे। जिद बा बोली कि थे कुमाओ ना, थारो बाप कुमावे जना बासी कुसी हुई कि नहीं। या सुनकर उको धनी कुमाने चले गयो। एक दिन बा पड़ोसन के आगे लाने गई। देखे तो सब कोई कहानी सुने है। जद पूछो कि यो के करो हो। पड़ोसना बोली कि मैं चौथ की कहानी सुना हाँ। इससे अन्य धन्य होवे, बेटा पोता होवे, 12 बरस को बिछड़ेड़ो धनी मिल जावे। जिक्के दिन से बाबी चौथ व्रत करने लगी। सासू 4 भगत खाने ने देती, जिको एक बार को हथकार निकालती, एक बार को गैया ने देती, एक बार को राखुंडे गाड़ देती और एक बार को चांद ने अर्घ देकर आप खा लेती। अया ही चौथ व्रत करता 12 बरस होगा। गणेश जी चौथ सोची कि इन्हें व्रत करता 12 बरस होगा, अगर इके धनी ने पाछो नहीं लावांगा तो अपन ने कलयुग में कुन मानसी। उही रात ने चौथ माता उके धनी ने बोली कि अब तू घरा चलियो जा, तेरी लुगाई तने याद करे है। वो बोलियो कि मैं तो बहुत काम में उलझ रही हूँ, कहीं जा न सकूं। चौथ माता बोली कि दिन उगने के पहले ही चौथ माता को नाम लेकर दोनों गोडा मोड़ कर बैठ जाए। देनिया दे जासी, लेनिया ले जासी। वो सवेरे उठकर अइया ही करियो, सारो काम पूरो होगो। घरा आने लाग्यो तो रास्ता में एक बूढ़ो सांप दुख के मारे जलने जावे थो, जिको वो उन्हें छिड़कारियो, तब मैं तने खाऊंगा। वो बोलियो कि मैं 12 बरस से घरा जाऊं हूँ, जिको मेरी माँ लुगाई से मिलने दे, पिछ खा लेना। सांप बोलियो कहीं विश्वास आवे, तू तो छत पर जाकर पलंग पर सो जासी। वो बोलियो सीढ़ियाँ चढ़कर आइयो। इतना कहकर उदास सो घर आयो, कोई से बोलियो भी कोनी। रात ने छात पर सोने के लिए चलियो गयो और एक सीढ़ी में बालू, एक में दूध को कुंडो, एक में पानी को कुंडो और एक में फूल बखेर दिया। रात ने सांप आयो, पहले तो बालू में खूब लोट पलोट खायो, पिछ सारो दूध काफी पी गो, फिर फूला की खूब सुगंध लई और छात पर जाने लाग्यो। तो चौथ माता सोचे कि आपाई को संकट नहीं डालांगा तो कलयुग में कोई कोनी मानसी। उन्हें ढाल से ढककर तलवार से मार दियो, पन थोड़ी सी पूछ कटकर उसकी जुत्ती में गिर गई। पूछ सोची कि यो जुत्ती पैर सी जद खावांगा। कीड़ियां आपस में बात करी कि इक्की लुगाई आपा ने रोजीना चून गिरती, सोई के धनी की रक्षा करनी चाहिए। सगली कीड़ियां लाकर पूछ ने थोती कर दी, उको संकट टाल गो। सवेरे उठने में देर होगी तो माँ उठने जाने लगी। सीढ़ी में खून देखकर चिल्लाई, सोची कि मेरो बेटो मर गो। बेटो आकर सारी बात बताई और माँ ने पूछो कि मेरे नाम से कोई पुण्य व्रत करियो थो के। माँ बोली मैं तो कुछ भी कोनी करी। पन लुगाई बोली कि 12 चौथ थारे लिए करती। माँ बोली कि मैं तो तन करता कोनी देखी, 4 भगत रोटी देती। बहू बोली कि मैं एक भगत को हथकार निकालती, एक भगत को गाय ने देती, एक भगत को राखुंडा गाड़ती और एक भगत की चांद ने अर्घ देकर खाती। ब्राह्मण की छोरी ने बुलाकर पूछो तो बा की हाँ देती। गाय ने पूछो तो बा भी उखारो भर दियो। राखुंडो खोद कर देखे तो सोना की जेठ होगी। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, दीदा गोड़ा की दिरानी सब कोई व्रत करियो। हे चौथ माता उन्हें सुहाग दियो जिसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुखारा भरता ने अपना सारा परिवार ने सुहाग दियो। बिंदाक्षी की कहानी। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकला था तो 12 दाना नाज का तोड़ लिया। पिछ गणेश जी का मन में विचार होगो कि मैं तो
सेठ जी की चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के 12 बरस की नौकरी के लग गया। एक दिन सेठानी निमट कर राख से हाथ धोने लगी तो बिंदाग जी सेठानी को हाथ मरोड़ कर राख खोस ली और माटी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी ने बोली कि इसो के नौकरा क्यों है, जी को नौकर की जात होकर मेरो हाथ मरोड़ दियो। सेठ जी गणेशिया ने बुलाकर पूछो कि तू सेठानी को हाथ क्यों मरोड़ियो। जद वो बोलियो कि मैं तो सीख की बात बताऊं या राख से हाथ धोवती, सो राख से भी कदे हाथ शुद्ध होया करे है के राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जावे, माटी से हाथ धोने से आवे। सेठ जी सोचा गणेश है तो शाणो। थोड़े दिन बाद कुंभ को मेलो आयो तो सेठ जी बोलिया कि गणेशिया सेठनी ने नुहा लिया। गणेश जी लेगा सेठानी किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो आगे ने ले जाकर गोता खुआ लियो। घर आकर सेठानी सेठ जी ने बोली कि गणेशिया का ये क्या काम, मेरी इज्जत ले ली, इतना आदमिया बीच में मन आगे ने घसीट कर नुहा लियो। गणेशिया ने बुलाकर पूछो तो बोलियो कि किनारे बैठकर छबलका करे थी, सबके नाइडे जैसे नावती, आगे ने नवाने से अगले जन्म में बहुत बड़ो राजा और राजपाट मिले गो। चिक्कर से नुआ लायो। सेठ जी सोचा गणेशिया है तो शाणो। एक दिन घर में होम हुआ तो सेठ जी बोलिया कि गणेशिया सेठानी ने होम में बैठाने बुला लिया। सेठानी ने बुलाने गयो। सेठानी काली आंगी पैर का चालने लगी तो आंगी फाड़ दी और बोलियो कि लाल आंगी पैर का चाल। सेठानी रूस का सोगी। सेठ जी आकर पूछो कि क्या बात है। सेठानी बोली कि गणेशिया मेरी आंगी फाड़ दी। गणेशिया ने बुलाकर बोलियो कि तू बहुत बदमाशी करने लाग्यो है। गणेशियो कहो कि सेठानी काली आंगी पैर के जावे थी, मैं तो बाका ढाकर लाल आंगी पैरने बोलियो। काली आंगी शुभ काम में पैरने से काम सफल कोनी होवे। सेठ जी सोचा गणेशियो है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लग गया तो पंडित बोलिया कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लानो भूल गा। गणेश जी बोलिया कि थे मन ही मूर्ति करके विराजमान कर लियो, थारो सारो काम सफल हो जासी। यह बात सुनकर सेठ जी ने भी गुस्सो आ गयो। बोलिया कि अभी तक तू सेठानी से मस्करी करो तो अब तो तू मेरे से भी करने लाग्यो। गणेश जी बोलिया मस्करी को नहीं करूं, सच्ची बात कहूँ। इतनी कहकर गणेश जी को रूप धर लियो। सेठ सेठानी सदै ही गणेश जी की पूजा करी। पूजा खत्म होता ही गणेश जी अंतर ध्यान होगा। सेठ सेठानी के बहुत धोखो होयो कि आपा ने तो सदै ही गणेश जी रहता, आपा उनसे इतनो काम कराता। गणेश जी सपना में कहो कि मैं तो आपके खेत का 12 दाना नाज का तोड़ लिया था, सो पाप उतारने खातिर काम करो तो सेठ जी के करोड़ों की माया होगी। हे गणेश जी महाराज जिसो भी सेठ ने दियो, जिसो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने उखारा बढ़ता ने अपना सारा परिवार ने दियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।